बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज की वीडियो में आपको बैक नेक लाइन को फिनिश लुक देना बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बहनों ने मुझसे ये सवालात किए हैं कि बैक नेक लाइन की डेप्थ क्या होनी चाहिए, क्या गहराई है जिस हिसाब से आप इसे कट करती हैं। तो देखें, सबसे पहले मैं शोल्डर की चौड़ाई देखती हूँ। अगर मैंने ढीले ढाले कपड़ों के हवाले से बैक नेक लाइन कट करना हो तो बैक नेक लाइन में 1.5 इंच गहराई तैयार रखती हूँ। लेकिन अगर किसी का ऐसा ड्रेस हो कि जिसमें हम लोगों ने शोल्डर्स बॉडी फिटेड रखे हुए हैं, तो फिर उसको जिस किसी का भी ड्रेस हो इसके अकॉर्डिंग डेप्थ पूछ ली जाती है, उस हिसाब से उसकी गहराई तैयार कर दी जाती है। इस वीडियो में मैं आपको 1.5 इंच गहराई के हिसाब से कटिंग बताऊंगी, क्योंकि फ्रंट का नेकलाइन 8 इंच चौड़ा है, 6.5 इंच गहरा तैयार जाएगा। तो इसे हम उरे पट्टी से फिनिश करेंगे। दूसरी चीज़, नेकलाइन को पलटने के बहुत सारे तरीके हैं। हर एक तरीका हर एक वीडियो में नहीं सिखाया जा सकता। तो आज जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, जो मैं काम कर रही थी, वही वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कुर्ती के बैक के पीस को, जो ऑलरेडी क्रीज़ बनी होती है शर्ट के कटिंग के दौरान, उस पर फोल्ड करना है। इस केस में मैंने शोल्डर्स को पहले ज्वाइन कर रखा है और सिलाई का सारा मार्जिन मैंने बैक की तरफ रखा है। और हमेशा मैं कुर्ती की स्टिचिंग करते हुए इसे बैक की तरफ रखा करती हूँ। अब यहाँ पे जहाँ पे नेकलाइन फ्रंट का फिनिश्ड हो चुका था, उससे मैंने आधा इंच अंदर की तरफ लेके 1.5 इंच गहराई पे निशान लगा के इस तरीके से शेप दे दिया है और इसके ऊपर मैं कटिंग कर दूँगी। अच्छा, ये आप पे डिपेंड कर सकता है कि आपने किस हिसाब की गोलाई देनी है। वैसे तो ये बेशेप नेकलाइन ही पीछे से अच्छा लगता है। अगर आपने ब्रांड्स पे देखा होगा तो वो हद से हद 1 इंच गहराई भी होती है और वो बड़ी परफेक्ट आती है। तो कोशिश करें बैक नेकलाइन ज़्यादा चौड़े कांधों के ऊपर ज़्यादा डीप ना बनाया करें। चलें जनाब, यहाँ पे हम लोगों ने नेकलाइन कट कर लिया था। अब वो बहनें जो बिल्कुल बिगनर हैं, वो एक कोशिश करें कि शोल्डर की सिलाई का मार्जिन पीछे की तरफ लेके जाएं और आयरन कर लें, ताकि यहाँ पे किसी किस्म की चुन्नट ना हो। और यहाँ पे जहाँ तक सिलाई का मार्जिन कवर करना है वहाँ डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लें। बेशक पेंसिल से हल्की हल्की लाइन ड्रॉ कर लें, जो बिल्कुल नए सीखने वाले। और अगर आप प्रो हैं तो फिर तो बेहतरीन है, आप वैसे ही अंदाजे से सिलाई लगाते चले जाएंगे। एक और टिप, साइड की फिटिंग से पहले आप लोगों ने गला बना लेना है, ताकि बाद में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। अब मेरे पास कपड़ा नहीं था, अक्सर बहनों की ये भी शिकायत होती है, तो कंधे से निकले हुए इन कपड़ों को मैंने आपस में ज्वाइन किया है और ये भी बनाया है। इसको मैंने कोई आड़ा तिरछा करके सेमी उरेब जिसे कहते हैं, या हल्का सा आढ़ा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि नेकलाइन पे हमेशा पूरे का पूरा ही आढ़ा कपड़ा लगता है। अब यहाँ पे मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली और हमेशा मैं 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ही लेती हूँ। अच्छा, बैक नेकलाइन को फिनिश करने का बुकरम से भी एक तरीका होता है। अगर ये वाला तरीका आसान हो जाए तो वो भी समझना आसान हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कपड़ा कितना अवेलेबल है और जिसने ये वेयर करना है वो बैक नेकलाइन में भी बुकरम पसंद करते हैं या नहीं, तो आपने उसके हिसाब से काम करना होता है। तो चलें, 1.5 इंच चौड़ी पट्टी मैंने यहाँ पे चूँकि डबल कट कर ली थी, मुझे लगा था गले की चौड़ाई ज़्यादा है। और देखें, इसको स्ट्रेच करने से अच्छी खासी इसमें स्ट्रेचिंग आती है। अब इसको मैं चौड़ाई में जो डबल था इसको सिंगल कर लेती हूँ। अगर तो आपको इससे ज़्यादा की कहीं ज़रूरत है किसी और सिचुएशन में भी, तो आप इसे यहाँ पे ज्वाइन कर सकती हैं। एक साथ आप 2 पट्टियाँ कट कर सकती हैं। चलें जी, अब मैं इसके एक तरफ वाले हिस्से को 1/4 इंच प्रेस किया करती हूँ। और ये पट्टी को संभालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अब क्या किया जाए, काम तो इसी से ही करना है। तो अब मैंने 1/4 इंच इसका फ़ोल्ड किया है। इस पर मैं किसी किस्म का कोई स्टार्च, कोई कलफ इसलिए नहीं लगाती हूँ, कपड़ों के ऊपर, कॉटन पर तो ख़ास करके स्ट्रेन आ जाया करते हैं। और फिर इसको दूसरी तरफ से जब आप यूँ प्रेस करेंगी ना, तो बहुत अच्छे से इसकी क्रीज़ बन जाया करती है। तो इसको कोशिश किया करें कि जितना आसानी से काम हो जाए उतना ही भला। अब मैंने दूसरे वाले किनारे को, ये जो ऑलरेडी क्रीज़ बनी हुई है, इसे थोड़ी सी दूरी पर रख के हल्के हल्के हाथों में दबा के और फिर इसको आयरन कर लेना है। और ये पट्टी शुरू में फ़ोल्ड करनी टफ़ लगती है, वो कहीं की कहीं खिसक जाया करती है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। इसको भी आप दूसरी तरफ से आयरन कर लीजिएगा। इतनी बारीक पट्टी ही बेहतर रहती है, जितनी चौड़ी पट्टी करेंगे ना उतनी वो गोल घूमनी नेकलाइन पे मुश्किल हो जाती है। तो चलें अब मशीन की तरफ, इस पर हम काम स्टार्ट करते हैं। कुर्ती के वो हिस्से पे जो नेकलाइन हमने कट किया है, शोल्डर की सिलाई का मार्जिन पीछे ले जाएगा और इस वाले हिस्से से आधा इंच ऊपर और पट्टी निकालती हूँ मैं, और ताकि ये बैक की तरफ फोल्डिंग में आसानी हो। अब यहाँ पे बिल्कुल नोक अंदर की तरफ रख के, जहाँ पे शोल्डर की सिलाई की एक गढ़ा सा बना हुआ है, वहाँ पे हल्का सा मैं 1-2 स्टिचेस पक्का कर लिया करती हूँ और फिर किनारे किनारे की सिलाई लगानी है। और ये पट्टी को जब गहराई में जाते हैं धीरे धीरे खींचते हैं और जैसे पहाड़ की तरह ऊंचाई पे जाते हैं उसमें हल्का हल्का
झोल दे के स्टिच करते हैं तो पीछे की तरफ पलटना आसान हो जाता है और रेप पट्टी में किसी किस्म का कोई झोल नहीं आता है। ये टिप आप हमेशा याद रखिए, जहाँ कहीं भी आपको रेप पट्टी से काम करना है। पाइपिंग की सूरत में भी वो रेप पट्टी बाजुकात लगा करती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये आप लोगों को बता दिया है। अब किनारे किनारे की सिलाई लगाते चले जाएंगे और दूसरी तरफ ले जा के भी हम लोगों ने तकरीबन आधे ही इंच के करीब ये पट्टी को एक्स्ट्रा छोड़ना है और बाकी एक्स्ट्रा कट कर देनी है। यहाँ पे आके भी मैंने इसे पक्का कर लिया था। यहाँ से आके टांके आगे ले जाने की कोशिश मत कीजिएगा, जहाँ कंधे का गढ़े वाला हिस्सा ना सिलाई का, वहाँ तक ला के रोका करें। हो गई है यहाँ तक सिलाई। अब मैंने बैक की तरफ कुर्ती में छोटे छोटे ये कट्स लगा लिए थे और जो रेप सी पट्टी आ रही है उसमें भी, ताकि मुझे थोड़ा सा फोल्ड करना ईजी हो। इसके बाद इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करना है और हल्का सा इसमें रेप लाइक ऐसा लगेगा थोड़ी सी तिरछान आ रही है, तो आपने फ्रंट वाले नेक लाइन के इस हिस्से को ज़रूर इसमें दबाना है। बैक नेक लाइन का एक ये भी मकसद होता है कि फ्रंट वाले गले को स्टिच करते हुए शोल्डर की जो सिलाई का मार्जिन होता है उसे आपने छुपाना है। चलें अब इसकी हम यहाँ से सिलाई करते हैं। यहाँ से बाजू का थोड़ा मोटा हो जाता है कपड़ा, इसलिए थोड़ी एहतियात के साथ हम सिलाई करते हुए जाएंगे। मैं स्टार्ट करते हुए थोड़ा बैक टैक कर लिया करती हूँ, पक्का कर लिया करती हूँ। अब यहाँ पे कुर्ती वाले हिस्से को थोड़ा थोड़ा सीधा करते जाना है और रेप पट्टी को हल्का सा खींचते जाना है। खींचने का क्या होगा कि वो खुद अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ नेक लाइन अपना एरिया कवर करती जाएगी। यहाँ से ये हिस्सा ख़ास करके जो हम लोगों ने फ़ोल्ड किया है वो मैंने जानबूझ के यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है कि वो हर एक से होता है, आगे की तरफ आता है, उसे आपने किसी नुकीली चीज़ से बैक की तरफ ले जाना है और रेप पट्टी को हाथ में पकड़ के हल्का हल्का शेप के अकॉर्डिंग इस तरह बैलेंस करते जाना है। और रेप पट्टी खींचे तो कोई मसला नहीं है, कुर्ती के कपड़े को नहीं खींचना चाहिए, उसमें चुन्नटें नहीं आनी चाहिए। इस तरह इसको किनारे पे मैं फ़ोल्ड किए जाती हूँ, फिर हल्का सा स्ट्रेच दे के सिलाई किए जाती हूँ। इस तरीके से मैं नेकलाइन बनाती हूँ और बाजू का जब मुझे बहुत ज़्यादा फुर्सत होती है तो बैक नेकलाइन पे मैं बुकरम भी लगा दिया करती हूँ और उससे भी अच्छी फिनिश लुक आती है, इससे भी अच्छी फिनिश लुक आती है। हर एक अपना ही तरीका कार है। चलें जी, अब मैं इसकी कोने कोने की सिलाई लगाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और आप लोगों को इसकी कंप्लीट लुक दिखा दूँ। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। अब जितने भी आप देख रहे हैं झोल वो साइड पे निकाल रही हूँ मैं, सिर्फ उतने से हिस्से को बचाने के लिए। और जहाँ ये एंड करनी है वहाँ पे भी आपने उसी हिसाब से इसे थोड़ा सा तिरछा करके फ़ोल्ड कर देना है जिस हिसाब से हमने स्टार्ट किया था। और दूसरी चीज़, फ्रंट वाले नेक लाइन में सिलाई का जो शोल्डर का मार्जिन है उसे छुपाना है। यहाँ पे सिलाई ख़त्म नहीं करनी, इसको दूसरी तरफ एल शेप में स्टिच करते हुए ले जाना है इस तरीके से। चलें जी, सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम इससे टेबल पर रख के आयरन कर देंगे और आयरन करने के बाद मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ ताकि आप भी समझ सकें। लीजिए जनाब, यह है कंप्लीट लुक हमारी नेक लाइन की। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।